श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। संतोष वृत्ति से लाभ। प्यारे लोगों, संत मत क्या है, इस पर थोड़ा सा कह दिया गया। आप लोग सुन चुके। जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, औरों के दुख से दुखी होते हैं, वे संत हैं। जिनके पास सहनशीलता की सीमा नहीं है, वे संत हैं। जो थोड़े में अघा जाते हैं, जितने भर से काम हो उतनी ही संसार की वस्तु लेते हैं, विशेष नहीं लेते हैं, ऐसे जो हैं वे संत हैं। हम लोग संत कबीर साहब का नाम संत स्तुति में गाते हैं। ये कितने संतुष्ट थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये ऐसा ही करके दिखलाते थे। पता नहीं ये किनके बालक थे। उस समय काशी के लहरतारा तालाब के किनारे ये पाए गए थे। नीरू नामक एक जुलाहे ने इन्हें पाया था। नीरू की पत्नी का नाम नीमा था। नीरू ने जब उस बच्चे को पाया तो उसे अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। नीमा ने अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ तब सोचा कि इसका नाम क्या रखें। यह सोचकर अपने फकीर को बुलवाया। फकीर जब आए तो कबीर सबसे बड़ा नाम रख दिया। जैसे सुखदेव मुनि बचपन से ही ज्ञानवान थे, उसी तरह से ये बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे। कबीर साहब मुसलमान के यहाँ पाले गए थे, लेकिन संस्कार था हिंदू का। अल्लाह खुदा नहीं कहकर राम राम कहते थे। अगर कोई पूछता कि अल्लाह खुदा नहीं कहकर राम राम क्यों कहते हो, तो वे कहते थे कि मेरी आदत ही ऐसी ही हो गई है। बचपन में पूछा जाता कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो ये कहते कि किन्हीं को गुरु बना लूँगा। होते होते रामानंद स्वामी जिस घाट पर स्नान करने जाते थे, कबीर साहब उसी घाट की सीढ़ी पर जाकर लेट गए। सवेरे जब रामानंद स्वामी स्नान करने जा रहे थे तो कुछ अंधेरा रहने के कारण उनका पैर इनके शरीर पर पड़ गया। इस पर रामानंद स्वामी ने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, बच्चा उठ उठ, राम राम कह। इस पर कबीर साहब ने कहा, सतगुरु समझ गई मेरी बहिया, जो बालक ढूंढ मुनिया खेलन को, सो बालक हम नहिया। इतना सुनते ही रामानंद स्वामी आश्चर्य में पड़ गए। इस तरह तो इन्होंने गुरु बनाया। एक बार स्वामी रामानंद जी मंदिर के भीतर श्री रामचंद्र जी की मानसिक पूजा कर रहे थे। उन्होंने मानसिक पूजा में भगवान को मुकुट तो पहना दिया, पर माला पहनाना भूल गए। जब उनको अपनी भूल की याद आई तो सोच में पड़ गए कि माला अब कैसे पहनाई जाए। संत कबीर साहब बाहर में बैठे हुए थे। इन्होंने बाहर से ही कह दिया कि स्वामी जी, सोचने की कोई बात नहीं, माला की घुंटी खोलकर पहना दीजिए। कबीर साहब संतोषी थे। कहा गया है कि संतोष परमो लाभ। एक पुस्तक है कबीर कसौटी, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। इनको गंगा जी में ले जाकर पत्थर बांधकर डुबाया गया।
नाव का पता नहीं रहा, ये अकेले ही उल्टी धारा पर बहते हुए आ गए। इस बात की गवाही संत दरिया साहब बिहारी की वाणी देती है। जाके डर कापे धर्म धीरा, बुड़त उबारे यूं दास कबीरा। कबीर साहब बचपन से ही शक्तिशाली थे। संतोष में दुख नहीं मिलता। जहाँ संतोष नहीं है वहाँ हैरानी ही हैरानी है। हम लोग यहाँ बुलाए गए हैं तब आए हैं, बिना बुलाए नहीं आए हैं। यही कह दिया कि संतोष रखिए, यह बड़ी बात है। कबीर साहब की खास तरह की कब्र मगहर में है। काशी में जिस जगह कबीर साहब रहते थे वहाँ कबीर चौरा नामक एक मोहल्ला है। मेरे कहने का खास मतलब यह है कि मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए कुछ रखे और भजन करे। भजन का संस्कार किसी जन्म में भी नहीं छोड़ता है। एक जन्म में जो संस्कार हो जाता है वह दूसरे जन्म में उदित होता है। सहोदर भाई होने से क्या होगा, संस्कार अलग अलग होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण से संध्या का महत्व। महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार संत मत का केंद्रीय स्थान है। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर प्रायः सभी प्रकार की सुविधा है। प्रारंभ में यह आश्रम बहुत दयनीय स्थिति में था। यहाँ निवास करने वाले किसी तरह अपनी दिनचर्या पूरी कर लिया करते थे। एक दिन पूज्य गुरुदेव संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार कर संध्या के समय आश्रम आए। उस समय आश्रम में बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी। रात्रि काल में लालटेन या दीपक के प्रकाश से काम चलाया जाता था। संध्या समय जब पूज्य गुरुदेव आश्रम आए तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था। गुरुदेव के निवास में भी लालटेन या दीपक की रोशनी नहीं थी। यह अंधकारमय दृश्य देखकर पूज्य गुरुदेव कुछ ऊंचे स्वर में उस समय के व्यवस्थापक का नाम लेकर बोले, ए राम सुंदर बाबू, अब तक अंधेरा क्यों है? लालटेन क्यों नहीं जलवाए हैं? क्या मेहीदास मर गया? यह कहकर बिगड़ने लगे। संध्या समय में अपने घर में दीपक या किसी प्रकार का प्रकाश नहीं करना अशुभ माना गया है। समाज में एक गरीब व्यक्ति को भी अपने घर में संध्या के समय दीपक जलाते हुए देखा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।